नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे आपके साथ। मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे अंबिकापुर की खबर के साथ। अंबिकापुर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नजूल की जमीन में मकान बनाया गया। शिकायत के बाद निगम राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र का नया नगर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां अतिक्रमण का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, और ऐसे में ये संदेश है कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल नजूल की जमीन थी जिस पर मकान बना लिया गया था, और अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। शिकायत के बाद पहुंची है निगम और राजस्व की टीम। यहाँ पर गंगापुर में शासकीय ज़मीन को और नाली की ज़मीन को पाट कर 3-4 लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। उनको नोटिस भी दी गई थी पहले। दो नोटिस भी, किसी को 2 नोटिस भी दिए थे, उनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज निगम का अमला और राजस्व की टीम के द्वारा अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। श्रवण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, क्या पहले नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके ये नहीं मान रहे थे? लगातार जो है नगर निगम और राजस्व का अमला अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। और आज जो है गंगापुर इलाका, जो गांधीनगर थाना क्षेत्र पड़ता है, वार्ड क्रमांक 14 नया नगर इस इलाके को बोलते हैं, वहां पर 3 लोग जो निर्माण कर रहे थे, नजूल की जमीन पे घर बना रहे थे। इसकी शिकायत लगातार जो है लोगों ने नगर निगम और राजस्व विभाग को दी थी, जिसके बाद जो निगम है वो उनको नोटिस दी। 2 बार नोटिस देने के बाद भी उसको नहीं हटाया गया। तो आज निगम जो है बुलडोजर लेकर पहुंची है और प्रशासन की टीम ने जो है बुलडोजर की कार्रवाई की है और उन घरों को धराशायी कर दिया है, जमींदोज कर दिया गया है। लगातार जो है इस तरह से शिकायत मिलने पर नगर निगम जो है राजस्व की टीम कार्रवाई कर रही है और कुछ नया कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। सतना में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां तेंदुपत्ता से लोड पिकअप वाहन पलट गया और हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा महिला मजदूर घायल बताई जा रही हैं। घायलों में 5 महिला मजदूरों की हालत तो बहुत गंभीर बनी हुई है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तेंदुपत्ता दरअसल ये महिलाएं तोड़ने जाती हैं और पिकअप में महिलाएं सवार थीं, लेकिन अचानक से पिकअप के पलटने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। 2 महिलाओं की तो मौत ही हो गई है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि घायल बताई जा रही हैं। 5 इनमें से गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार अभी भी अस्पताल में जारी है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक एसआई ने अकेले ही 7 हथियारों से लैस लुटेरों को धूल चटा दिया। दरअसल एक गहने की दुकान पर लूट के इरादे से आए 7 लुटेरों से एसआई मेघनाथ मंडल अकेले ही भिड़ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से 25 से ज्यादा राउंड की गोलियां चली और फिर कैश और गहनों से भरा एक बैग वहीं छोड़कर चोर फरार हो गए। इस दौरान एक लुटेरे के पैर में गोली भी लगी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं ये वीडियो। ये एसआई हैं और कुछ लुटेरे जो है वो चोरी के इरादे से यहां पर आते हैं। चोरी भी करने की पूरी प्लानिंग जो है वो बना रखते हैं। बावजूद इसके अकेले एक एसआई ने 7 लुटेरों को धूल चटा दिया और ये जो हथियार बंद लुटेरे आए थे वो कुछ भी नहीं लूट सके। हालांकि जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देखिए ये वीडियो, ये फुटेज आप देखिए, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वन मैन आर्मी की तरह कैसे इन एसआई ने इन लुटेरों का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक के बाद एक कई राउंड की फायरिंग भी हुई इलाके में, 25 राउंड की फायरिंग। पुलिस को भी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, बाइक के पीछे की तरफ पुलिस, और 1 2 3 4 5 6 7 8 बदमाश, हथियार बंद बदमाश लुटेरे चोरी के इरादे से आते हैं, लेकिन चोरी नहीं कर पाते क्योंकि इनकी कोशिश को नाकाम साबित किया 1 मैन आर्मी और पुलिस जो यहां पर मौजूद थे एसआई। उन्होंने लूट के इरादे से आए हथियार बंद लुटेरों का मुंह तोड़ जवाब दिया।
उस इलाके में विभत्स तरीके से दो सगे भाइयों की दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दी गई। जिस्म पर चोट के निशान वहशीपन की गवाही दे रहे हैं। आखिर कौन है वो हत्यारे, क्यों खेला गया ये खूनी खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। खूनी खेल खेला गया। हैवानियत ऐसी की थर्रा दे। दौड़ा दौड़ा कर दो लोगों पर कुल्हाड़ी और दूसरे हथियार से वार किया गया। ऐसा वार की जिंदगी ही छीन ली गई। जगदलपुर के इरिकपाल में जो हुआ उससे पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। गांव वालों की माने तो कई लोगों ने दो सगे भाई योगेश और चंद्रशेखर को मौत के घाट उतार दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत इरिकपाल गांव है, जहां पे दो परिवार के बीच में पुराना विवाद था जमीन को लेकर के। एक कॉमन ज़मीन पे दोनों क्लेम कर रहे थे और इसको लेकर के पूर्व में भी इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट 107-16 वगैरह की कार्रवाई भी की गई थी। आज एक जो गागड़े परिवार है उसके कुछ सदस्य लोगों ने मिल करके जो कश्यप परिवार के दो लड़कों की हत्या कर दी, जो वो खेत पे काम कर रहे हैं। 27 साल के चंद्रशेखर कश्यप और 30 साल के योगेश को करीब खेत में 1 किलोमीटर तक दौड़ाकर मारा गया, जिसमें पर चोट के कई निशान थे जो वहशीपन की गवाही दे रहे हैं। विभत्स तरीके से दोनों की हत्या की गई। मौत का हथियार भी खेत में मौजूद है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इस कत्ल में कितने हमलावर शामिल हैं, उन्हें तलाशा जा रहा है। सूचना मिलते साथ कोतवाली पुलिस और बाकी टीम भी वहां पर पहुंची है और अभी फिलहाल हम लोगों ने 4 जो आरोपी हैं उनको कब्जे में ले लिया है। जो प्रत्यक्षदर्शी उनके हिसाब से 8-9 लोग थे वहां पे जिस समय घटना हुई थी, तो सारे लोगों की पहचान करके बाकी लोगों को भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। अब सुनिए कत्ल की वजह। 2 परिवारों के बीच जमीन पर कब्जे की बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिस विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। जो प्रथम दृष्टया देख करके समझ में आ रहा है कि कुल्हाड़ी और जो बंडा, देसी बंडा होता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर मौजूद थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन जो एक आरोपी को हमने पकड़ा है उसके पास से हमको कुल्हाड़ी भी मिली हुई है। ये हैवानियत वाकई दिल दहलाने वाली है। जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 500 कॉल की डिटेल्स को खंगाला गया, तब जाकर किसी की बेवफाई का सबूत मिला। कत्ल की उस गुत्थी का राज फाश हुआ है, जिसकी मास्टरमाइंड एक महिला है, जिसने अपने प्रेमी और खुद की बेइज्जती का बदला लिया। देखिए ये खुलासा, खूनी साजिश, प्रेमी की बेइज्जती, बीवी का बदलापुर। वीडियो कॉल में कैद बेवफा बीबी। एक जहरीली साजिश। $500 कॉल्स, बेवफा बेनकाब। प्रेमी की बेइज्जती, बीबी का बदलापुर। कातिल कहे क्राइम सीन तैयार है। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। एक ही किरदार को देखिए। पहला किरदार एक प्रेमी, दूसरा किरदार उसकी प्रेमिका और तीसरा किरदार जिसकी यहाँ लाश मिली है। तीसरे किरदार के कत्ल की कहानी और क्राइम सीन पर आपको लिए चलते हैं। मुंगेली के सिटी कोतवाली थाना इलाके के रेहुंटा में नीम के पेड़ के नीचे नरेंद्र श्रीवास नाम के शख्स की लाश मिली थी। नरेंद्र को शराब की लत थी। शराब भट्टी के पीछे लाश मिली, पास में ही शराब की बोतल। पुलिस ने जिस क्राइम सीन को डायरी में नोट किया, दरअसल इसे इन आरोपियों ने क्रिएट किया, यानी कत्ल कहीं और हुआ, लेकिन दिखाने की पूरी कोशिश की गई कि नरेंद्र ने सुसाइड किया है।
शराब पीने से उसकी मौत हुई और शायद ये भी कि शराब में जहर की गोली मिलाकर उसने खाई थी। आरोपी की मंशा थी कि इस पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप दिया जाए और मृतक शराब पीने का आदी था और उनको ये बात मालूम थी। उन्होंने इसी टूल को, शराब पीने को उन्होंने यूज किया और ये दिखाने की कोशिश की कि आरोपी मृतक की मृत्यु शराब पीने से ही हुई है। इस क्राइम सीन का सच बाहर आया मृतक नरेंद्र श्रीवास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिसमें सल्फास की गोली की कहानी सामने आई। लेकिन एक और सच बाहर आया, वो ये कि गला घोटकर नरेंद्र की हत्या की गई थी। नरेंद्र का कत्ल एक घर में हुआ था। मर्डर के मास्टरमाइंड राकेश श्रीवास ने नरेंद्र की हत्या की साजिश रची। अपने साथियों से मिलकर एक घर में नरेंद्र को बुलाया, जबरन उसे सल्फास की गोली खिलाई। कुछ घंटे बाद राकेश उस घर में पहुंचा, लेकिन गोली देने के बाद भी नरेंद्र की सांसें चल रही थी। तब गमछे से गला दबाकर उसका काम तमाम कर दिया। ये पता लगा कि वो केस में इन्वॉल्व है। उसके साथ ही अन्य 2 व्यक्ति हैं जिसका बिलासपुर से उसने हायर किया था और इन सब ने मिलकर ही मृतक की हत्या की है। इस कत्ल में शामिल थी मृतक नरेंद्र की पत्नी पूजा और उसका प्रेमी राकेश श्रीवास। नरेंद्र ने पत्नी पूजा और उसके प्रेमी राकेश को वीडियो कॉल पर बात करते पकड़ लिया था। इसमें आरोपी ने पूरी सावधानी बरती थी कि वो पकड़ा ना जाए। इसके लिए उसने प्लानिंग की थी कि इसमें जो मृतक है उसको मारने में किसी अन्य आदमी का उपयोग करना और घटनास्थल कहीं और दिखाना और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम का उसने बड़ी सफाई से यूज किया था और सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन तब भी हर आरोपी कुछ ऐसे निशान छोड़ जाता है जिससे पुलिस के पीछे लगती है और मामले खुलासा हो जाता है। इधर अपने दोस्तों के साथ पत्नी की प्रेमी की नरेंद्र बार बार बेइज्जती करता, उधर बीवी की बेवफाई पकड़े जाने पर उसे प्रताड़ित भी। इस इंतकाम में पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने रची ये जहरीली साजिश। मुंगेली में प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेडिकल कारोबारी को लूटने का प्लान बनाया गया। सुनसान इलाके में शूटर ने गोली मारकर कारोबारी की हत्या कर दी, लेकिन लूट की एक कोशिश नाकाम हुई। सीसीटीवी में एक ऐसा राज कैद हुआ जिससे मास्टरमाइंड बेनकाब हो गया। वो राज था शूटर को इशारा। शूट आउट, कारोबारी का कत्ल। कार में सवार था मास्टरमाइंड। सीसीटीवी में कैद मर्डर का राज। शूटर को किसने किया इशारा? 15 दिन पहले बना लूट का प्लान। भरोसे के कातिल लाइव। घनश्याम दास अग्रवाल पेशे से मेडिकल कारोबारी थे। तारीख थी 9 जून। दतिया का इंदरगढ़ कस्बा। मेडिकल व्यापारियों से उधारी लेने गए थे घनश्याम दास अग्रवाल। बावरी सरकार मंदिर में दर्शन भी किए। उसके बाद अकेले ही वृंदावन अस्पताल की तरफ जाने लगे। इलाका सुनसान था। उसी वक्त शूटर्स ने उन पर गोली चला दी। घनश्याम दास के पास रुपयों से भरा बैग था। लूट का प्लान था, लेकिन लूट में शूटर्स कामयाब नहीं हो पाए। शोर की आवाज सुन लोग आए और बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। जख्मी हालत में व्यापारी घनश्याम को अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घनश्याम दास अग्रवाल जी का वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि कुछ अपराधियों ने, 3 अपराधी थे, जिसमें से कि लूट करने के प्रयास के दौरान उन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने से उनकी मौत हो गई। आखिर ये लुटेरे कौन थे? कैसे बना लूट का प्लान? सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई। इधर क्राइम सीन से पुलिस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें
मास्टरमाइंड की लुटेरों से बातचीत नजर आई। संदिग्ध ब्रजेश से पूछताछ हुई, जो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा, लेकिन उसकी हलक से सच बाहर आ ही गया। इसमें मुख्यतः जो कंस्पायरर्स थे वो घनश्याम जी के यहाँ काम करने वाले थे। उस दिन जो सफ़र कर रहे थे साथ में उनके गाड़ी में ब्रजेश प्रजापति थे, तो वो मेन लीड कर रहे थे, जो आरोपियों को हर समय, हर वक्त का, हर मोमेंट का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। मेडिकल कारोबारी घनश्याम की यहाँ काम करने वाले ब्रजेश और दीपक कुशवाहा ने मिलकर लूट का प्लान बनाया था। ब्रजेश 4 साल तो दीपक 7 साल से दुकान में काम कर रहा था। वारदात के वक्त ब्रजेश कारोबारी घनश्याम के साथ कार में सवार था, जो हर हरकत पर पैनी निगाह रखा था, जिसने लुटेरों को इशारा भी किया। लड़के तो उसमें से एक भागा पीछे से आके उनको पहले गोली मारी, फिर उसके बाद बैक प्रयास किया खींचने के लिए, और सामने से दूसरा लड़का आ गया था सामने रोकने के लिए उनको। तो बैग खींच नहीं पाया, जब तक करता तब तक लोगों ने सुन लिया। तो ये जो उनके साथ वाले थे वो लोग, क्योंकि जैसे ही एक्टिव में बाहर निकले तो ये लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के निकले। लूट की ये कोशिश तो नाकाम हुई, लेकिन भरोसे के इन कातिलों की वजह से कारोबारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बेनकाब होगी इंटर स्टेट बुर्का गैंग। महाराष्ट्र का ये गिरोह बेहद शातिर है, अपने शिकार को बातों के जाल में ऐसे फंसाता है जो हम आपको लाइव दिखाएंगे। महज 40 सेकंड में गिरोह ने पार किए 15 लाख के सोने के जेवर। ये जुर्म लाइव देखिए। मिनी मुंबई में बुर्का गैंग। बुर्के में ज्वेल थी। तीसरी आंख में कैद वारदात लाइव। वो आंखों से चुरा ले काजल, बातों का जाल ऐसे हुआ सोना पार। सिर्फ 40 सेकंड, और उस 40 सेकंड में वो खेल होने वाला है जिसकी तस्वीर तीसरी आंख ने कैद कर ली है। लेकिन बुर्का गैंग की शातिर चाल की भनक तक सराफा कारोबारी को नहीं हुई। मिनी मुंबई यानी इंदौर में सराफा थाना इलाके में ज्वेलर के यहाँ बुर्का पहने 2 महिलाएं आई। एक महिला का काम था कारोबारी को बातों की चाल में उलझाना, जो झुमके की डिजाइन देख रही है, और दूसरी ठीक उसी वक्त देखिए कैसे सोने के जेवर से भरी ये पोटली पार कर लेती है, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से। 2 महिलाएं जो बुर्का पहने हुए थी, उनके पास कुछ ज्वेलरी खरीदने के हिसाब से आई थी, और उनको बातों में लगा के बिना कुछ सामान खरीदे और 500 रुपये उनको दिए कि ये कुछ उनके कान की बाली थी, उसको ठीक करवाना था, कि हम अभी 15 मिनट में आते हैं मार्केट से, और वहाँ से चली गई थी। 15 लाख की ज्वेलरी महज 40 सेकंड में पार कर ली गई। ये गिरोह इतना शातिर है कि इसने एक नहीं 3 ऑटो बदले, जिससे इन पर शक न हो, और अपने गैंग के तीसरे साथी के पास पहुंच गए। 15 मिनट बाद जब जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने जब अपना सामान देखा तो मालूम चला कि लगभग 14-15 तोला सोना उनका गायब है। जो ज्वेलरी उन्होंने दिखाने के लिए दी थी, चूज करने के लिए दी थी, वो पूरा का पूरा एक पोटली गायब है। जब तफ्तीश शुरू हुई तो तार जुड़े महाराष्ट्र से 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। तब ये खुलासा हुआ कि ये गिरोह इंटरस्टेट बुर्का गैंग है, इसी नाम से फेमस है, जिसने एमपी ही नहीं महाराष्ट्र और दूसरे राज्य में भी वारदात की। मालेगांव में लोकल पुलिस ने हमारा बहुत अच्छा हेल्प किया, और उनकी सहायता से हमने जब इनको कल शाम को हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ की है। पूछताछ करने पे पूरा माल इनसे लगभग 100% रिकवरी हमारी इस पूरे प्रकरण में हो गई है। जो ज्वेलरी हमारे यहाँ के ज्वेलर के यहाँ से गई है वो हुबहू बरामद हो गई है। लगभग 15 लाख का मसरूफ़ इसमें बरामद हो गया है, और लगभग 8 से 10 लाख की गाड़ी भी हमने इसमें जब्त की है। गिरोह की सबसे अलग बात ये कि पहले से ये रेकी नहीं करता, बल्कि टारगेट फौरन सेट कर वारदात कर
9-2-11 हो जाता है। ये जो गैंग है बुरखा गैंग के नाम से इनफेमस है। इन्होंने मुंबई में, नासिक में, मालेगांव में, इंदौर और ऐसी जगह भी घटना करना कबूला है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। बुरका गैंग के और कितने राज, तफ्तीश जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। ठाणे की डोंबिवली में